हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टेस्ट नंबर 6 है, जो हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है। उसमें 15 टेस्ट होंगे और हर टेस्ट में 60 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इसमें आज हमारा 6वां टेस्ट है और इसकी पीडीएफ वगैरह अगर आप लोगों को चाहिए, यानी कि इसकी पीडीएफ या फिर हार्ड कॉपी कुछ भी चाहिए या फिर हिंदी के नोट चाहिए, तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, 9368403908। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। या फिर कोई और भी कोर्स चाहिए, आरओ का, पैट का, पीसीएस का प्री कोर्स, या फिर आरओ का मेंस कोर्स, कुछ भी चाहिए तो आप इस पे कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठी का तत्सम होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं, अंगुष्ठिका, अंगूठिका, या फिर अंगुष्ठ, या फिर अंगुष्ठिक। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अंगुष्ठिका। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अफीम का तत्सम क्या होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं, आर्द्रक, अफीमिका, या फिर अहिफेन, या फिर आर्द्रिका। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अहिफेन। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म इनमें से असत्य है। असत्य पूछा गया है। ऑप्शंस दे रखे हैं, कछुआ का कच्छप, का कृत, कटहरा का ककहरा, एंड काज का कार्य। ठीक है, तो करेक्ट जो आंसर है इसमें से क्या पूछा है, असत्य पूछा है। तो सी जो है गलत है इसमें। क्यों गलत है? क्योंकि कटहरा जो है, कटहरा का जो तत्सम होता है ना, वो काष्ठ ग्रह होता है। ठीक है, याद रखना, ककहरा नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शंस दे रखे हैं, कूर्दन, कुष्ठ, करकट, या फिर केवट। पूछा क्या है कि इनमें से तत्सम नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, केवट। ठीक है, क्योंकि केवट जो है इसका तत्सम होता है केवर्त। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डाइन का तत्सम शब्द क्या होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं, डाकुनी, डाकिनी, डायनी, या फिर डाकुरी। तो करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा डाकिनी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म असत्य है। यहाँ पर भी असत्य पूछा गया है। ऑप्शंस दे रखे हैं, नारियल का नारिकेल, नस का धमनी, या फिर निगलना का निर्गलन, या फिर पंख का पक्ष। सो करेक्ट जो आंसर है, असत्य पूछा गया है, तो नस का जो धमनी दे रखा है ना, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नस का तत्सम स्नायु होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शंस दे रखे हैं, पाशिका, फाल्गुन, वरयात्रा, या फिर बसेरा। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बसेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि बसेरा का जो तत्सम होता है वो वास ग्रह होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बखान का तत्सम क्या होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं, बख्यायन, व्याख्यान, या फिर व्याख्या, या फिर व्याख्यान। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्याख्यान। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शंस दे रखे हैं, मूछ, मूंड, मसान, या फिर शमशान। तो करेक्ट जो आंसर है, क्या पूछा है इसमें से, तत्सम पूछा है। तो जो तत्सम होगा वो होगा इसमें से डी, शमशान, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वो मसान होता है। ठीक है, तो आंसर इसमें से डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, तद्भव तत्सम की दृष्टि से इसमें पूछा गया है कि असत्य युग्म कौन सा है। ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, हिया का हृदय का, हिलना का हिल्लन, हीरा का हीरक, और होंठ का ओष्ठ। क्या पूछा गया है, इनमें से असत्य पूछा गया है। ठीक है, तो जो असत्य है ना, जो हिया का हृदय का यहाँ पर दे रखा है वो गलत है, क्योंकि हिया का तत्सम सिर्फ हृदय होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, दिव्यांगना निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी, या फिर अप्सरा। तो दिव्यांगना किसका पर्यायवाची है, ये अप्सरा का पर्यायवाची है। इसके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कि सुरबाला, देवांगना, सुरसुंदरी, देवबाला, ये सारे इसी के पर्यायवाची हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस दे रखे हैं, नहीं है पूछा गया है, धनपति, किन्नर देव, मदन श्लाका, या फिर यक्षराज। तो कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। जो मदन श्लाका होता है ना, वो कुबेर का नहीं, ये कोयल का पर्यायवाची है। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन घर का पर्यायवाची होगा। ऑप्शंस हैं, निलय, गेह, आगार, या फिर उपयुक्त सभी। तो घर के ये सारे ही पर्यायवाची हैं, इसलिए आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म असत्य है? ऑप्शंस हैं खड़ग का चंद्रहास, राक्षस का रजनीचर, दांत का पिनाक और पत्नी का बहार्या। दांत का पिनाक पहले बता चुकी हूँ, पिनाक जो है दांत का नहीं होता है, पिनाक होता है किसका? धनुष का। तो आंसर हो जाएगा सी। बाकी सब सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है ब्राह्मण का पर्यायवाची। ऑप्शंस हैं द्विज, स्वयंभू, भूसुर या फिर भूदेव। तो जो स्वयंभू होता है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, ब्राह्मण का नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विष का पर्यायवाची है? ऑप्शन दे रखे हैं विशिख, वीची, गरल या फिर व्याल। तो कई बार बता चुकी हूँ, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? गरल। जैसे गरल हो गया, जहर, हलाहल, कालकूट, ये सारे किसके हैं? विष के पर्यायवाची। तो आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पर्यायवाची की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म असत्य है? ऑप्शंस हैं बाहु का बुझा, गज का हस्ती, हिमाद्री का शैलेंद्र और रावण का राघव। रावण का राघव होता है क्या? नहीं, राम का होता है राघव। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यही इसमें से गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अमृत तत्व निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? ऑप्शंस है स्वर्ग, हलाहल, निर्वाण या फिर मृत्यु। हलाहल तो अभी बताया, तो इसको तो आप तुरंत ही काट दोगे। इसके बाद बाकी के बचे अमृत तत्व किसका पर्यायवाची है? तो बता दीजिए फटाफट से। अमृत तत्व होता है निर्वाण का पर्यायवाची। आंसर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन झंडा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शंस दे रखे हैं ध्वज, निशान, केतन या फिर पाहन। तो ये तीनों पहले बता चुकी हूँ, झंडे के पर्यायवाची होते हैं ये तीनों, लेकिन जो पाहन होता है ये पत्थर का पर्यायवाची है, झंडे का नहीं। तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सुरभि निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? ऑप्शंस दे रखे हैं कन्या, बेटी, गाय या फिर पत्नी। तो जो सुरभि होता है ये पर्यायवाची है गाय का। आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अमावस्या का विलोम क्या होगा? ऑप्शंस हैं विभावरी, यामा, पूर्णिमा, आलोक। अमावस्या का जो पर्यायवाची होता है पूर्णिमा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आयोजन का विलोम क्या होगा? ऑप्शंस हैं नियोजन, उद्घाटन, सुयोजन या फिर वियोजन। उद्घाटन तो नहीं होगा, इन तीनों में से ही कोई ना कोई एक होगा। तो आयोजन का जो विलोम होगा वो होगा डी, यानी कि वियोजन। नेक्स्ट है विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म असत्य है? ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पर असत्य पूछा गया है। अमित का परिमित, आमिष का दुर्मिष या फिर अमृत का विष और आराध्य का दुराराध्य। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आमिष का दुर्मिष नहीं होता है, आमिष का निरामिष होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन हर्ष का विलोम है? ऑप्शंस दे रखे हैं विषाद, शोक, दुख या फिर उपयुक्त सभी। हर्ष यानी कि खुशी और विषाद, शोक, दुख ये सारे इसके विलोम हो जाएंगे। तो आंसर डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, कुंद निम्नलिखित में से किसका विलोम है? ऑप्शंस दे रखे हैं तीक्ष्ण, धुंध, खुश या फिर तरल। तो जो कुंद है किसका विलोम है ये पूछा गया है। ठीक है, तो कुंद आपका किसका विलोम है? तीक्ष्ण का। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा गया है विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म असत्य है? ऑप्शंस दे रखे हैं ग्रंथित का विकीर्ण दे रखा है, गुरुत्व का लघुत्व दे रखा है, गूढ़ का मूढ़ दे रखा है, घना का विरल दे रखा है। तो गूढ़ का मूढ़ नहीं होता है, क्या होता है? देखिए जो गूढ़ का विलोम होता है वो प्रकट होता है। तो आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, तामसिक का विलोम क्या होगा? ऑप्शंस हैं तमीमय, सात्विक, ज्योतिर्मय या फिर आश्रमय। तो तामसिक का विलोम होता है सात्विक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा धृष्ट का विलोम नहीं है? धृष्ट का विलोम नहीं है। ऑप्शन है विनम्र, विनीत, सौम्य या फिर कृपण। तो धृष्ट का विलोम देखो विनम्र हो जाएगा, विनीत भी हो जाएगा, सौम्य भी हो जाएगा, लेकिन कृपण नहीं होगा। कृपण का मतलब होता है बेसिकली कंजूस। ठीक है, और इसका जो विलोम होगा वो होगा दानी। तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पूर्वकालीन का उपयुक्त विलोम क्या होगा? ऑप्शंस है उत्तरकालीन, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन या फिर प्राचीन कालीन। तो पूर्वकालीन का विलोम हो जाएगा उत्तरकालीन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, लालसा निम्नलिखित में से
किसका विलोम होगा? ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर, इच्छा, अनुकंपा, विरक्ति या फिर मनोदशा। तो जो लालसा है वो किसका विलोम है ये पूछा गया है। तो जो विरक्ति है, लालसा विलोम हो जाएगा विरक्ति का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है अंतेवासी, अंतर्ज्ञान, अंतर्देशीय या फिर अंतर्निविष्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है जो अंतिम यानी कि शूद्र वर्ण में जन्मा हो। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाएगा, सिर्फ जो शूद्र वर्ण में जन्मा हो या फिर जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो। तो ऑप्शंस हैं कुलांगार, कुलीन, अंत्यज या फिर अंतःकुल। तो अंत्यज बोला जाता है उसको, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। ऑप्शंस हैं उस मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, अन्यमनस्क या फिर अनय मस्तिष्क या फिर अनमना या फिर बेमन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, अन्यमनस्क। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शंस हैं गिरिधर, अस्ताचल, गिरी या फिर गोधूली। तो उसको बोला जाता है अस्ताचल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों। ऑप्शंस हैं मतलब उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण काम, कामना पूर्ण, तृप्त या फिर आप्त काम। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों उसको बोलेंगे आप्त काम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शंस है उत्तमर्ण, उऋण या फिर उद्भिज या फिर उपास्य। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा उऋण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग उसको क्या बोलेंगी? कर्णकुंचन, कर्णसुधा, कर्णपाली या फिर कर्णभूषण। तो जिन्होंने भी पढ़ा होगा कर्णपाली से उनको तुरंत याद आ गया होगा, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नियम विरुद्ध या फिर निंदनीय कार्य करने वालों की सूची को क्या बोलेंगे? ये तो करंट अफेयर्स में भी कई बार पढ़ी होगी। ऑप्शंस दे रखे हैं लाल सूची, काली सूची, हरी सूची, नीली सूची। ठीक है, तो ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट पढ़ा होगा। ठीक है, और उससे कहीं ना कहीं जुड़ता होगा पाकिस्तान का नाम भी पढ़ा होगा जो करंट पढ़ते होंगे। खैर, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, काली सूची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, जिसे यह न पता हो कि क्या करें और क्या न करें के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शंस है किंग कर्तव्य विमूढ़ या फिर कर्तव्य गुण या फिर कर्तव्य विमुख या फिर कर्म विभोगी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा किंग कर्तव्य विमूढ़। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो किसी एक पे बोलना कि ये इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पूछा गया इसलिए बोल दिया, अदरवाइज सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, किसी के घर की होने वाली तलाशी को क्या बोला जाएगा? ऑप्शंस हैं खोजबीन, छानबीन, खाना तलाशी या फिर घर तलाशी। घर की होने वाली तलाशी को घर तलाशी तो नहीं कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? खाना तलाशी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब खाना तलाशी को आप ये मत सोचना कि खाने की तलाशी होने वाली है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन दे रखे हैं लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। नेक्स्ट है लोग बहुत बड़ी मात्रा में जमा हो गए। उसके बाद है लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए या फिर लोग बहुत मात्रा में जमा हो गए। लोगों की मात्रा नहीं संख्या हो सकती है, आंसर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, मात्रा नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा गया है, पहला ध्यान देने वाली चीज। दूसरा सेंटेंस है कि मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड का पात्र है। नेक्स्ट है उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके बाद है वह एक घोर अपराधी है। उसके बाद है यह आपकी पौत्रिक संपत्ति है। पौत्रिक पढ़ा है कहीं? नहीं पढ़ा होगा कभी भी, पैतृक होता है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है, सॉरी इस तरीके से। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शंस है यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों के द्वारा देखी घटना है, यह आंख देखी घटना है या फिर यह आंखों देखी घटना है। देखो, आंखों से देखी घटना है, नहीं आएगा। आंखों के द्वारा भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आंख देखी सीधा आएगा आंखों देखी घटना। आंखों से आप देखते ही हैं, आंखों का काम सिर्फ देखने का है और किसी का नहीं है, तो आंखों से देखी नहीं।
आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शंस है कोने वाले उस पेड़ के फल मीठे हैं, कृष्ण के अनेकों नाम हैं, दोषी छात्रों ने अपना सिर नीचे कर लिया, मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है। अनेकों नाम कहीं नहीं, मैंने पहले भी बताया अनेकों नाम नहीं होता है, अनेक खुद ही एक बहुवचन में काउंट होने वाला वर्ड है, तो अनेक होगा, अनेकों नहीं होगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, लोग यहाँ सकुशलता पूर्वक हैं, या फिर लोग यहाँ कुशलता पूर्वक हैं, या फिर लोग यहाँ सकुशल हैं, या फिर लोग यहाँ सुखी हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लोग यहाँ सकुशलता पूर्वक हैं। आंसर ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शंस हैं दुरावस्था, दुर्वस्था, या फिर दुरावस्था, या फिर दूरावस्था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्वस्था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा दुरावस्था नहीं होगा, सिर्फ दुर्वस्था होगा, ध्यान से याद रखना है इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है और ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर शांतमय, शांतिमय, या फिर शांतिमय, या फिर शांतिमय। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी यानी कि शांतिमय। उसके बाद डी और सी में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शंस हैं परम औषधि, षड्ऋतु, ब्रिज, या फिर पितृ ऋण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से पूछा है अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो जो ब्रिज है ना, ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ब्रिज हमेशा इस तरीके से लिखा जाएगा, याद रखना। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? रीत्यानुसार, मंत्रीवर, दिग्जाल, या फिर सशंकित। तो क्या पूछा है? किसी एक की शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, तो वो है आपका दिग्जाल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब गलत है। क्यों गलत है? रीत्यानुसार नहीं होता, हमेशा सिर्फ रीत्यानुसार होता है, तो इसमें जो आ की मात्रा लगी है वो गलत है। उसके बाद मंत्रीवर नहीं होता, मंत्रीवर होता है, छोटी ई की मात्रा आएगी। उसके बाद सशंकित नहीं होता कुछ भी, सिर्फ सशंक होता है, तो इसको भी आप समझ जाइएगा, सशंक हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, का, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर भी कोई एक शुद्ध होगा, बाकी के तीनों का पता लगाना होगा कि कौन से अशुद्ध हैं। तो ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर, प्रज्वलित, ठीक है, विश्वभर, प्रतिछाया और विस्मृत। तो करेक्ट जो आंसर है वो सिर्फ डी है, यानी कि विस्मृत। बाकी जो है वो सारे गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि प्रज्वलित कुछ नहीं होता, प्रज्वलित होता है, आधा जाएगा यहाँ पे, पूरा नहीं आएगा। दूसरा है विश्वभर नहीं होता, विश्वम्भर होता है, आधा माँ भी आएगा इसमें बीच में। उसके बाद है प्रतिछाया, प्रतिछाया नहीं होता, प्रतिछाया होता है, आधा चा आएगा इधर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसमें यौगिक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है? ऑप्शंस है ऐसा आदमी कहीं नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा भेष, उपयुक्त सभी। यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जैसा देश वैसा भेष। यौगिक सार्वनामिक है, ठीक है, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर के, जैसे कि जो संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताते हैं, ठीक है, यानी कि चेंज होकर के वो संज्ञा की ही विशेषता बताते हैं, तो उनको हम सर्वनामिक विशेषण बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण है? ऑप्शंस हैं पुराना, प्राच्य, पाश्चात्य, या फिर उपयुक्त सभी। पूछा क्या है? गुणवाचक विशेषण सारे हैं, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, उस विशेषण को क्या कहते हैं जो संज्ञा यानी कि विशेष्य के बाद आता है? ऑप्शंस हैं मौलिक विशेषण, विधेय विशेषण, प्रत्यय विशेषण, या फिर यौगिक विशेषण। उसको विधेय विशेषण बोला जाता है, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, विशेषण की कितनी अवस्थाएं तुलनात्मक रूप में हो सकती हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। विशेषण की कितनी अवस्थाएं तुलनात्मक रूप में हो सकती हैं? 3, मूलावस्था, उसके बाद नेक्स्ट होती है उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, वह बहुत तेज दौड़ता है में प्रविशेषण होगा। ऑप्शंस हैं वह, बहुत, तेज, या फिर दौड़ता है। प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि तेज विशेषण है, दौड़ता है
क्रिया है। तो करेक्ट आंसर है बहुत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? ऑप्शन है दंडनीय, दंभी, दृढ़ता, दोषी। कौन सा विशेषण नहीं है? दंडनीय, दंभी, दृढ़ता या फिर दोषी। तो इनमें से जो विशेषण नहीं है वो है दृढ़ता। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दृढ़ता का जो विशेषण होगा वो होता है सिर्फ दृढ़। सो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से विशेषण है? ऑप्शंस है नुमाइश, नौकरी, न्यास या फिर न्यून। सिर्फ विशेषण पूछा है तो वो है न्यून। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके अलावा जो है वो विशेष्य है, जैसे कि नौकरी, इसका विशेषण हो जाएगा नौकर, न्यास का विशेषण हो जाएगा न्यासी, नुमाइश का विशेषण हो जाएगा नुमाइशी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से विशेष शब्द होगा? ऑप्शन है पुष्टि, पीड़ित, पूज्य या फिर पंथी। विशेष शब्द विशेष इसमें से हो जाएगा पुष्टि। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि पुष्टि एक विशेष है और जिसका अगर विशेषण पूछा जाएगा तो इसका हो जाएगा पौष्टिक। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, प्रदेश का विशेषण होगा? ऑप्शंस हैं राज्य, प्रांत, प्रादेशिक या फिर क्षेत्र। तो प्रदेश का प्रादेशिक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है चारों कैसा विशेषण है? ऑप्शंस हैं गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। तो चारों जो है वो है समुदायवाचक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो मैंने आपको एक नंबर दिया है, स्टार्टिंग में आपको नंबर दे दिया था, इसीलिए कि एंड तक कौन रुकता है, कौन पूरी वीडियो देखता है, कौन नहीं देखता, कुछ पता नहीं है। तो कोई भी कोर्स की डिटेल अगर आपको लेनी है आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू।